सांची सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। भोपाल की कांग्रेस नेत्री शाहजहां खान ने आरोप लगाया कि एक शिक्षक का तबादला कराने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री रहते हुए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने उनके स्टाफ ने 68,000 रुपए लिए थे, लेकिन न तो तबादला हुआ न स्टाफ ने पैसे वापस लौटाए। कांग्रेस नेत्री का यह दावा है कि उन्होंने इस संबंध में तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने भी शिकायत को अनसुना कर दिया। इसके बाद वो कई बार पैसे वापस लेने प्रभुराम चौधरी के बंगले पर जाती रहीं, लेकिन उन्हें पैसे वापस नहीं मिले। हार थक कर उन्होंने अब पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त में कर दी है। कांग्रेस नेत्री का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में प्रभुराम चौधरी को जानकारी दी, लेकिन मंत्री ने शिकायत को अनसुना ही किया है। हमारे हाथ से हमने दिए पैसे, इसलिए फिर कोई सुनाई नहीं हुई। हमारा बच्चा ख़त्म हो गया। बच्चा ख़त्म होने के बाद मैं गई तो बोले सब लिस्ट निकल चुकी है, आप कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा ये तो आपने बहुत दुखद बात की है, उनकी माँ भी सीरियस है, आप पैसे वापस कर दो तो अच्छा है। तो बोले कहने मैं पैसे पी गया, आप कुछ नहीं हो सकता, अब कभी 5 बरस के बाद देखेंगे, उल्टा सीधा बोले। और हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। राकेश, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है कि एक शिक्षक के तबादले के लिए कैसे पैसों का लेन देन किया जाता है, और इसके अब खुले तौर पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति भी सामने आए। देखिए बिल्कुल पुनीत, और न सिर्फ व्यक्ति सामने आए बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे हाथ में IBC 24 को ये शिकायत मिली है, जिसमें बाकायदा लोकायुक्त से शिकायत की गई है कि किस तरह से पूरा मामला हुआ है। और अब जब पैसे नहीं मिले तो लोकायुक्त संगठन से ये गुजारिश की गई है, ये अपील की गई है कि जो 68,000 रुपये जो प्रभुराम चौधरी के स्टाफ को दिए गए थे वो वापस किए जाएं। दरअसल जो आरोप लगाने वाली नेत्री हैं वो कांग्रेस नेत्री हैं शाहजहां खान, और उन्होंने लोकायुक्त संगठन में ये बाकायदा 50 रुपये के स्टाम्प पर ये लिखकर जो है आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने ये स्टाम्प की कॉपी भी हमारे पास है, जो शिकायत उसकी कॉपी हमारे पास है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो एक शिक्षक है, उनकी माता पिता की तबीयत खराब थी, उनके जरिए वो प्रभुराम चौधरी के यहाँ पहुंचे थे। तब प्रभुराम चौधरी स्कूल शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने एक के बाद एक लगातार 3 आवेदन दिए जो है तबादले के लिए। तबादला जो है सागर जिले से नरसिंहपुर जिला कराना चाहते थे, और इस बीच जो प्रभुराम चौधरी के प्रिय थे उन्होंने पैसे की मांग की, और इनका यह आरोप है कि 80,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से 68,000 रुपये इन्होंने दिए थे। और 68,000 रुपये देने के बाद भी तबादला नहीं हुआ। कई बार उन्होंने मंत्री के स्टाफ के चक्कर काटे, इसके बाद भी जो ना तबादला हुआ ना पैसे वापस मिले। और इसकी शिकायत उन्होंने बाकायदा उस समय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी की थी, सोनिया गांधी को भी उन्होंने पत्र लिखा था। और अब जब अभी भी कई बार उन्होंने चक्कर लगाए, अभी इनका यही कहना है कि चूंकि तबादला नहीं हुआ, ऐसे में उनके 68,000 रुपये जो हैं वो वापस किए जाएं। लेकिन जब पैसे वापस नहीं मिले तो कल ही यानी 27 अक्टूबर को इन्होंने लोकायुक्त संगठन में शिकायत की है। शिकायत में बाकायदा वो तारीखें दी गई हैं, बाकायदा तारीखें बताई गई हैं, जिसमें इन्होंने जो शाहजहां खान ने प्रभुराम चौधरी को पत्र लिखा था, उनके स्टाफ ने भी जो तबादले के लिए लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त को पत्र लिखा था। ये तमाम पत्र हैं उस शिकायत में जो है बताए गए हैं। और ये जो बड़ा आरोप लगाया गया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाकायदा इस बात के उनके पास प्रमाण है कि किस तरह से जो प्रभुराम चौधरी का स्टाफ था उसने पैसे की मांग की थी। को 80,000 रुपये मांगे गए थे एक शिक्षक के तबादले के लिए, लेकिन जो इनकी ओर से कहा गया कि चूंकि पैसे की इतने ज़्यादा नहीं है तो ऐसे में 68,000 की बात हुई थी, और 68,000 रुपये बाकायदा जो मंत्री के पिए थे उनको दिए भी गए थे, लेकिन इसके बाद भी तबादला नहीं हुआ है। ये इनका आरोप है। उन्होंने लोकायुक्त संगठन से अब जो है इस पूरे मामले में जो है न्याय की गुहार लगाई। राकेश, प्रभुराम चौधरी इस समय प्रत्याशी भी हैं। बीजेपी पहले इस तरह के आरोप लगाती आई थी जब वो कांग्रेस में थे। क्या बीजेपी का या प्रभुराम चौधरी का इस पर कोई रिएक्शन है अभी तक? देखिए, हम पूरे मामले की बात करें तो कल ही 27 अक्टूबर को इस पूरे मामले में लोकायुक्त संगठन में शिकायत हुई है, और शिकायत की कॉपी जब IBC 24 के पास पहुंची तब हमने उनसे चर्चा की, जिन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने पूरा आरोप के मामले की जानकारी दी है। फिलहाल बात करें, अभी तक बीजेपी की ओर से या प्रभुराम चौधरी की ओर से इस मामले को लेकर रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जो शिकायत की गई है वो बाकायदा स्टाम्प पर की गई है, बाकायदा लोकायुक्त संगठन को की गई है। और ये जो कांग्रेस नेत्री का दावा है कि इस बात के उनके पास प्रमाण है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जब
पैसे देने के बाद भी तबादला नहीं हुआ, वो लगातार बंगले जाती रही। तो मंत्री के जो विशेष सहायक हैं उन्होंने भी तबादले के लिए, संबंधित शिक्षक के तबादले के लिए लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त को पत्र लिखा था। उस पत्र की कॉपी भी उसमें मौजूद है और जो शिकायत में भी उस पत्र की कॉपी लगाई गई है। तो ये जो तमाम प्रमाण बताए जा रहे हैं, ये कांग्रेस नेत्री का दावा है कि ये उसके पास प्रमाण है। उसने कहा है कि इस संबंध में उन्होंने प्रभुराम चौधरी को भी सूचित किया था, उनसे भी जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने भी जो है सुनवाई करने से मना कर दिया। यानी उन्होंने इस पूरे मामले में चलिए देखना होगा कि इस पर क्या आगे कोई पक्ष आता है या ये जो आरोप लगाए गए हैं, जो शिकायत की गई, इस पर कोई कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।